आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली। इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। अरे बाबा, एक तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव। बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ, अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल ऊब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी माँ की थपकियां, बस। देव, और क्या? मैं कभी नहीं। एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो? सच देव, मैं कभी याद नहीं आई। बात तो वो याद रहती ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी। तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर 18,250 बार। और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने, और उससे आज तक बुझने नहीं दिया। वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600। और तुम में इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब मैं सांस लेता था तब तो। या तो वो थे जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवाती है कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तो मैं ही था। दिया तुम जलाती थी, पर जलता तो मैं ही था। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी, कहो तो बता दूं? और उस बात में 2 नाम है, पारो और देवदास। ऐ जमींदार बाबू, आपने कैसे जाना? कुमुद बता रही थी, देव और पारो का नया नाटक शुरू हो गया है। घंटों एक दूसरे को दूरबीन से देखते रहते हैं। घर आने का बहाना चाहिए तो संदेश भेजते रहते हैं। अमर ऐसे भालो लागे ना। और वो सुमित्रा, वो तो दिन में ही पारो और देवदास की शादी के सपने देखने लगी है। दिन के सपने सच नहीं होते कौशल्या। नीलकंठ ने तो नौटंकी वाली से ब्याह कर अपनी नाक कटवा ली,
अब क्या उस नीच कुल से रिश्ता जोड़कर हम भी अपने खानदान की हंसी उड़वाएं? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सुमित्रा को तो आप जानते हैं, जो मन में आए बोल देती है। किसी दिन सचमुच रिश्ता लेके आ धमकी तो जवाब क्या देंगे हम? जवाब ना ही आएगा। चुप चुप बोलो, क्यों ना आएगा? बताइए। वो तो सर जमींदार है और हमारे सर पे तो छत टपक रही है। किधर? सुमित्रा, अब डाक खाने में भी हमारा पता बदल गया है। सत्ती? शोधी नीलकंठ चक्रवर्ती पुरानी हवेली। धुत। मैं पूछती हूँ, क्या कमी है हमारी पारो में? लिख पढ़ सकती है, देखने में भी सुंदर है। अगर हमारी बिरादरी में पारो की बात चलाए ना तो 10 लड़के खड़े हो जाएंगे पैसे लेकर। शोधी? सत्ती, आप ऐसे ही पारो की चिंता कर रहे हैं। देख लेना, एक दिन वहीं से न्योता आएगा। तुम अपने ख्यालों में खोए रहो, मैं तो चली चैन की नींद सोने। ऐ जमींदार बाबू, ऐ देखो तो तुम्हारी पुराना हवेली। मर गेला। माँ, इतने सारे गहने, ये सब मेरे लिए? तुम हमें बेटा दोगी और हम तुम्हें कुछ न दें। बड़ी माँ ने खजाना खोला है, लूट लो भाभी। लूट लेते हैं। बड़ी माँ, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है, ये तो मैं जरूर पहनूंगी। नहीं 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 बहू, वो तेरे लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? वो तो मेरे देवदास की बहू के लिए है। लाओ जरा। ठीक है, तो फिर सब देवदास की बहू को ही दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुमुद, और नहीं तो क्या, घर में बड़ी बहू मौजूद है और जिसको देखो आने वाली की चिंता कर रहा है। ये देखो भाभी, कितना अच्छा कंगन है, आपके हाथ पर खूब सजेगा। ऐसे कंगन तो हमारे यहाँ दासियां पहना करती हैं देवर जी। तो ठीक है, अपने आप को दासी समझकर पहन लो। क्यों बड़ी माँ? हाँ हाँ, अब तो मैं दासी बन गई हूँ इस हवेली में। बात चाहे कुछ भी हो, देवर जी हमेशा बीच में आ जाते हैं। आप तो छोटी बात का बड़ा तमाशा बना रही हैं भाभी। मैं तो मजाक कर रहा था, आप कहें तो मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे मजाक करना पसंद नहीं है देवर जी। क्यों बार बार उसका मजाक उड़ाते रहते हो? और आप भी बड़ी माँ, उसका दिल रखने के लिए हाँ ही कह देती। आप जानती है उसका स्वभाव कैसा है। उसकी गोद भराई और उसी को रुला दिया। अभी जाके उसको मनाना पड़ेगा। बाबा रे बाबा, ये माथा। नीम के पत्ते को शहद में डुबो, तब भी वो कड़वा ही लगता है। तू बता, तुझे कैसी लगी कंगन? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत खूबसूरत। किसे पहनाओगे? देखना चाहती है? ये लो। क्या करूं? अरे देखो इसमें से, और इसमें से जो दिखाई देगी उसी के हाथों में पहनाऊंगा ये कंगन। बाबा रे। इश, सुमित्रा, इसे पहनाएगा तू? पागल लगी। हाँ हूँ, पर इतना नहीं। ऊपर देखो बड़ी माँ, वो तो पार्वती। पालो ना। आलो तो, लेकिन उसे तो रोज देखती हूँ मैं। पर आज जरा बहू की तरह देखो, देखो देखो। ओड़ा मुखी, अब क्या हुआ? दूरबीन से झांक रही है। चुप के। तुम्हें देख के शर्मा गई होगी। अच्छा, तो दूरबीन से बातें हो रही थी। हाँ बड़ी माँ। अरे देखो पोड़ामुखी क्या करी, देखो, देख के बताओ क्या करी। देखो 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 देखो। ओ माँ गो, देख तो, तिरछी नजर से हमें देख रही है। भागी भागी। अरे भागते भागते तू भी आ गया देख। दूर मुख पोड़ा। छोटी बात का बड़ा तमाशा कैसे बनता है, ये अब मैं दिखाऊंगी छोटू माँ को। छोटू माँ, ओ गो छोटू माँ। आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई। चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई। इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई गई कि मैं आके तुम्हें सजा दूं। तुम्हारे लिए। क्या?
तोहफा? जब लाई ही हो तो पहना भी दो। तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां हैं ना। बुद्धू। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पारो, पश्चिम में। क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ वो तो। विदेशी गंवार, जब चूड़ियां उतारना नहीं जानते तो कंगन क्या खाक बनाओगे? देखे छोटो माँ, बचपन की मेहंदी का रंग जवानी में आके चढ़ रहा है। आज तक सुमित्रा के यहाँ से संदेश आते थे, आज तुम संदेश भेज दो। कह देना कि हमने बुलाया है। पारो अब जवान हो गई है। এটা কি করছো? এটা কি করছো? কি হলো মা? বাবা, মা কি হয়েছে? लगता है तुम्हारी माँ पागल हो गई है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ खुशी के मारे, क्योंकि जो सपना आठों पैर मेरी आंखों में रहता था अब वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सच हो गया। माँ, कैसा सपना? कौन सा सपना? बताती हूँ। अरे पगली, बड़े घर से न्योता आया है। पता है माँ, कुमुद भाभी की गोद भराई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है पारो, कौशल्या दीदी मुझसे मिलना चाहती है। कह रही थी पारो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सच पारो, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने, सर पर घूंघट ओढ़े, धीमे धीमे कदमों से जब तू उस घर में चलेगी ना, तो तेरी पायल की आवाज पर हमारे घर की खुशियां नाचेंगी। जमींदार बाबू, कैसी लग रही हूँ मैं? पारो कहाँ है? वो नहीं जा रही तुम्हारे साथ? कितने दिनों से आज की शाम का इंतजार था। सज धज कर तैयार भी हो गई थी, पर जब जाने का वक्त आया तो शर्माकर चली गई घाट पर। क्यों? पगली डरती है कहीं उसी के सामने उसकी शादी की बात न कर दूं। सामने से रिश्ते की बात तुम मत छेड़ना सुमित्रा। पंडित जी ने 7 बजे तक का मुहूर्त दिया है, तब तक अगर उन्होंने बात नहीं छेड़ी तो मैं छेड़ दूंगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जवाब ना नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए। सारे मेहमान आ गए। ये सुमित्रा काकी अब तक क्यों नहीं आई? सपने देख रही होगी पारो और देवदास की शादी के। वैसे कुमुद, मैंने पारो के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। कौन सा? पास वाले गांव के चट्टोपाध्याय बाबू। कौशल्या दीदी, बधाई हो दीदी, बधाई हो। आपको पोता बहुत 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 सुमित्रा, 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 इतनी भी जल्दी कहाँ? अभी तो देर है। अरे ना, कहाँ दीदी, बस महीने 2 महीने की तो बात है, फिर तो सारी हवेली में तब तो मैं भी आपको दीदी नहीं दादी कहूंगी। तुम भी अपने पारो की जल्दी शादी करा दो, फिर मैं भी तुम्हें सुमित्रा नहीं नानी कहूंगी। उसी के बारे में तो बात करने आई हूँ दीदी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सुना है तुम्हारे खानदान में पैसे लेकर लड़की देते हैं? ना दीदी, वो तो बहुत पुराना रिवाज था। हम तो अपनी पारो का कन्यादान करेंगे दीदी। तो फिर तय हुआ, पारो का कन्यादान हम करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। आखिर पारो भी तो हमारी बेटी है। ना ना दीदी, बेटी का ब्याह तो माँ बाप का सपना होता है। रही खर्चे की बात तो उसे बांट लेंगे। तो फिर बात पक्की हो गई सुमित्रा? शुद्धि दीदी। हाँ शुद्धि। तब तो आज महफिल में आप ही रंग जमाएंगी काकी माँ। ऐसा नाच गाना दिखाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। अरे ना ना बाबा। क्यों? तुम्हारा खानदान तो यात्रा में नाच गाने का ही काम करता था ना, नौटंकी का। हाँ दीदी, लेकिन वो तो बहुत सालों की बात थी। ना ना काकी माँ, आप कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो आप गाएंगी और नाचेंगी। ना बाबा, अभी ना। अरे क्यों शर्मा रही हो? समझ लो कि तुम्हारे पारो की शादी हो रही है और तुम नाच रही हो। अब तो मैं ना कर ही नहीं सकती ना। आज तो रासलीला जमेगी, खूब जमेगी।